सॉरी, ये सिगरेट टाइम पास करते हो प्लीज मत तुम सिगरेट कब से पीने लगी? बस शुरू हो गई और अब तो आदत सी हो गई है। चलो, एक साल में सिगरेट पीना तो सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है अभी। वो अलग बात है कि हमारा को सीख मिलता है। मैंने कहा सिगरेट दो पूरी पी जाओ क्या? पूरे घर में इतना अंधेरा है। अरे यार वो दूर अरे तुम बना लेते, तुम तो इंजीनियर हो। मैडम, सिविल इंजीनियर, इफ यू द लाइट का इंजीनियर नहीं हो तो चश्मा नहीं पता नहीं लाइट नहीं हो गया समझ नहीं क्या हुआ? ये तो मेरा पुराना वाला चश्मा है, तुम्हारे पास कैसे आ गया? कि मेरे साथ बहुत से चला गया था मेरे पास। और अब इस चश्मे का नंबर मेरे नंबर पे लिखा हुआ है। सिर्फ चश्मे का नंबर। हाँ समझ गया, सिर्फ चश्मे का नंबर। काश इस चश्मे से तुम वो देख पाते हो मैं देख पाता। अब चश्मे का नंबर एक हो जाने से नजरिया एक नहीं हो जाएगा। सही है। चलो मोबाइल से टॉर्च दिखाओ, एक दूसरे को नजर तो है ठीक से, तो नजरिया देखेंगे। दिखाओ नजर। तुमने लास्ट टाइम लाइट बिल कब पे किया? आगे लाइन काट दी गई है, यानी एक साल एक दिन हो गया है। तुम पहले भी लापरवाह थे और आज भी लापरवाह हो। तुम्हें पहले भी चीजों को संभालना नहीं आता था और अब भी नहीं आता है। अब रात अंधेरे घर में मैं किसी होटल में जा रही हूँ। कोर्ट का ऑर्डर नहीं सुना क्या? कोई कहीं नहीं जा सकता। हम दोनों को एक महीने एक साथ इसी घर में रहना है, वरना डिवोर्स नहीं मिलेगा। Oh my God! ये बुढ़ा सन की जज जिसकी सनक के कारण आज हम दोनों इस घर में जो अंधेरे में डूबा हुआ है, तुम्हारे कारण। Yes, you are responsible. Yes, I am responsible. जो कुछ भी हुआ अब तक उसका जिम्मेदार मैं हूँ। You are innocent, okay? खुश? देखो मैं यहाँ वो सब शुरू करने नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ बस तुम्हारे साथ एक महीना रहना है, इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आया। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ? लेकिन जब तक यहाँ पर है, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज तुम कुछ शुरू मत करना। शुरुआत तुम करते हो और अंत मुझे करना पड़ता है। तो ना तो मैं शुरुआत चाहता हूँ और ना मैं अंत चाहता हूँ। कहती की तरह तुम्हारे साथ एक महीने की सजा करूँ। नहीं सूझ रहा सुनीता, कुछ समझो नहीं। अरे मुझसे क्या पूछ रही हो वैसे यार? 12 साल हम दोनों साथ में रहे इस घर में, और एक साल जब से अलग हुए ना, मैं यहाँ झांकने नहीं आया हूँ। तो कौन सा सामान तुम बाहर रख के देती? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। हाँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए यार वो कनेक्शन बैठा हुआ तो फ्यूज ठीक करने को हम अपनी सोच पे अच्छी तुम्हें अपनी सोच पे ऐसी आनी भी चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता ना। तुम कोशिश भी मत करना। अब लाइटर तो सिगरेट भी नहीं, घर में रोशनी भी की जा सकती है। एक रख दो, एक जाओ। नहीं, सारी आज मुझे बिजली का बिल जमा करना चाहिए। अपनी धूल एक साथ करने के लिए। अब डिनर का क्या करेंगे? बाहर से ऑर्डर कर देते। तुम्हें पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। बाहर का मुझे डॉक्टर क्यों, तुम्हें क्या होगा? अरे तुम वो तो बाहर का खाना नहीं खाते। ऐसे वीडियो वगैरह भी तो और क्या होगा? गुस्सा। नहीं, यहाँ बहुत नकली टाइप की लगती तुम पीते हुए यार। पेट भरता तुम्हारी पर्सनालिटी में नहीं जाता। ऐसे कौन सिगरेट पीता है यार? तुम्हारे ऑटो को लिपस्टिक अच्छी लगती थी, वो गुलाबी कलर वाली जो तुम लगाती।
कुछ कहा तुमने? नहीं, सिगरेट तुम पी सकते हो तो सिगरेट मैं भी पी सकती हूँ। वो तुम्हें पी सकती हो? मेरी नानी हुक्का पीती थी। और नाना? राजा, सॉरी। तुम्हारे नाना पक्का गांजा ही पीते रहेंगे। तुम्हें देख के लगता है कि तुम खानदानी नशेड़ी हो। सुनीता 25 बार समझा चुका हूं तुम्हें, खानदान होना चाहिए। हेलो, हाँ 24 जी, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा हुआ आपने बताया। हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक। कौन था? हाँ। ओह सॉरी, मुझे नहीं पूछना। अरे इतनी फॉर्मल भी मत बोलो, किसी लड़की का फोन नहीं था, तो 24 जी का फोन था, वकील का। वो कोर्ट ने कोई प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट किया हमारे केस के लिए। वो हर हफ्ते की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। अलग पंगा आ गया। बाप रे, लगता है ये लोग जीने नहीं देंगे। कौन है? अरे आलसी औरत, जाके खोल दो ना, यहाँ से क्या पूछ रही हो कौन है? मैडम तुम जाके खोल दो, मेरा मुंह नहीं। अरे दरवाजा उस साइड, तुम उधर बैठी हो, मैं इधर इतनी दूर खड़ा हूँ। अरे इधर से उधर जाने में प्रॉब्लम क्या है? जा सकते हो, इधर से उधर जाने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे पास तो मेहंदी लगी है, हाँ, पैर में तो आपकी भी मेहंदी नहीं लगी है। तुम चली जाओ। अरे तुम हमेशा यही करते आए हो। पहले भी तुम हॉल में बैठ के टीवी देखते रहते थे, दरवाजा लॉक होता था पर तुम नहीं जाते थे। मैं किचन के काम करती रहती थी, आता हाथ में सना रहता था पर मुझे ही जाना पड़ता था, पर आज नहीं। अरे बस, अरे एक मिनट बस करो यार, इतने से स्पेस में कितना बोल जाती हो यार। आग हो गया, कोर्ट में क्या करवाना है? आपके बुद्धा ना रे। मैं कौन? हमारे घर में घुसे चले आ रहे, हम ही से पूछ रहे हैं हम कौन? हम घुसे नहीं आ रहे, हम भेजा गया है। कोर्ट ने हमें भेजा है। ओह, आई एम प्रोविजन ऑफिसर रामदास कुशवाहा, इज माय असिस्टेंट मिस्टर रोशनल पटेल। ओके, मैं गौतम जी बोल। अरे एक बार फोन करके आ जाना था ना। हम तो ऐसे ही अपने इतना स्टाइल हो गया। मेरा मतलब फोन करके क्या मतलब है? पूछिए, अच्छा क्या पूछना आपको? छोड़ क्या लग रहा? पहली बात बना लैंग्वेज में लोग को अच्छा हिंदी में छोड़ छूट की तरह तो पूछिए क्या पूछना? मतलब क्या है आपका? कोर्ट ने अभी हम लोगों को कम परेशान किया कि आप लोग भी चले आए परेशान करने के लिए। कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते, कैसे सोते, कैसे जागते, कैसे उठते बैठते, कैसे लड़ाई करते, कैसे एक दूसरे को मारते पीटते हैं, क्या मतलब है? तुम भी चौकसी की हद कर देते हो यार। बोथ इज ऑलवेज राइट। अरे साली कभी कभी यस सर यार बॉस, अभी तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। ननकाउ तुम चुप रहो। अरे एक मिनट, एक्चुअली इनके गांव में जो छोटे कद के लोग होते हैं उनको प्यार से ननकाऊ बोलते। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर ये ननकाऊ है तो मैं कौन सा मत बात करो, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। तुम्हें बात करने आता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। हटो साइड में हटो। हाँ मत बोलिए, क्या पूछ रहे? अभी क्या पूछ रहा? अभी तो बिना बताए सब कुछ मुझे पता चल गया। भाई साहब आप चमगादड़ की तरह आँख निकाल कर क्या देख रहे हैं? फाइल निकालिए और साइन करवाइए। चलो। साइन? कैसे साइन? आप ही समझिए आपको क्या का मतलब हम कोर्ट से भेजेंगे तो सर यहाँ हम आपको इंक्वायरी करते हैं उनसे भी नीचे आना पड़ता है। हमें नौकरी का सवाल है, बहुत सपोर्ट करो प्लीज नीचे प्लीज। हाँ इधर बाबू जी आप और इधर
अरे कितने साइन? भाई साहब मैं बात के थोड़ी ले जा रहा हूँ साइन, कोर्ट में ले जाना आप ही का मुद्दा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुसलमान बाबू सॉरी गलती से निकल गया प्लीज। एक फोटो निकालिए सर, ज्वाइन लिखो फटाफट चलो। भाभी जी जरा खड़े हो जाइए। क्या प्रॉब्लम है? बैठिए। हेलो सामने तुमको पूछा कि मेरी ज्यादा ठीक है भाई फिर चिल्ली नहीं वाली मालिक का बहुत अच्छी लग इधर भाभी जी जरा मुस्कुराइए ना। लड़के वालों के पास फोटो भेज दीजिए। हेलो राहुल दर्शन में क्लियर होगी साले नामे घुसते लोग निकालो भैया। थैंक यू भाई साहब। इफ यू डोंट माइंड भाभी जी मैं आपसे थोड़ा सा आपका मेरा खरीदा है मेरा आइडिया कितना सही निकला भाई साहब। क्या खरीदाबाद है आपकी ससुराल, मेरी भी ससुराल खरीदाबाद है। आपको पता है मैं तुरंत ही समझ गया मेरी वाइफ का नेचर और आपका नेचर आपको आते जाते रहेंगे। आते जाते स्टूडेंट बस बहुत हो गया। मत आते जाते। एक तो मैं कोर्ट की तरफ से भेजा जाऊंगा, यहाँ तो मामला हो गया है तो मैं आते ही रहता रहूंगा। बहुत चलिए आप पिटवा के ही मानिए। शादी को कितने साल गया? 13 साल। आपके धैर्य कितना देने ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सारा फर्स्ट तो निकल जाता हो, लास्ट वाला जो बचता है ना वो बहुत तो मिलता है। 30 दिन रहना है साथ में, इसलिए ऑल द बेस्ट। ओके यस सर। क्या बोल रहा है? कौन क्या बोल रहा ये नंको बैठा था? क्या बोल रहा था और किसी को पड़ रही है। नहीं वो अब बोल रहे थे कि भाभी जी कितनी कूल है, कितना हंसमुख स्वभाव है उनका, और आप लोगों की कितनी जल्दी है, फिर क्यों आप लोग तलाक ले रहे हैं, यही बोल रहे थे। ये बोल रहा है। अरे छोड़ो रे यार, वो क्या बोल रहा था। मैं तो जज को लेकर परेशान हूँ। अच्छा खासा हमने होते डिवोर्स फाइल किया, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, ना मुझे तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं थी, किसी ने कुछ ब्लेम भी नहीं किया, सिंपली डिवोर्स दे देते। नहीं, एक लकड़ी फंसा दी, एक पहना साथ करो, ऊपर से लंबो कर दो। बोला जज ना वो पुराने जमाने के माइंडसेट में थे। उनकी जगह कोई आज का जज होता ना तो हम अपने नए जीवन साथी के साथ ना और बर्गर पिज्जा खा रहे होते होटलों में। एक मिनट मैंने जब खाना खाने कहा बाहर, तो तुमने कहा तुम बाहर का नहीं खाती हो। ये क्या ग्रुप, जैसे दूसरी शादी हुई बर्गर पिज्जा खाने चल दी। अरे तो कभी कभी तो खा सकती हूँ ना। वो कभी कभी आज भी हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर पे चल सकते थे। 12 सालों में तो हम कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर पे, और आज जब हमारी छोड़ छुट्टी हो रही है, अच्छा हाँ, मतलब डिवोर्स हो रहा है, तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है। अरे भगवान से डरो यार, कितना झूठ बोल रही हो। शादी के चौथे दिन गए थे भाई साहब हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे, कुछ भी बोल रही है। वो मैं कैसे भूल हो? सकती हूँ जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था। चिंता बुआ, मनी बुआ, कौशिल्या भाभी, सुभद्रा भाभी, चुग्गू भैया, बुग्गी भैया, दीदी, चंदू भैया, टप्पू गया था, टप्पू का मुंडन हुआ था, टपला छोटा सा टप्पू भी था। और जब पूरी गाड़ी खचाखच भर गई तब इनकी चाची चली आई, मुझे भी ले चलो। कोई जगह नहीं बाकी थी तो मेरी गोद में बैठ के गई। इसके बाद जैसे ही हम ढाबे पे पहुंचे, ढाबा रेस्टोरेंट, ढाबा ही बोलते हैं उसको। अच्छा ढाबे को। जैसे हम ढाबा पे पहुंचे वहां की लाइट चली गई और वो वेटर आया तो उसके उजाले में हम लोगों ने तो और किसको बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर? इसी को बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। अच्छी बात कर रही हो तुम। मुझे पहले से पता तुमसे कुछ होने वाला है। तुम तो दिन तारीख महीना भूल जाते हो। वो तो वकील ने तुमको डेट की याद दिलाई तब तुम यहाँ पे पहुंची, वो भी खाली हाथ।
क्या सोच के आए थे कि ये घर तुम्हें देखेगा और खुश हो जाएगा? दुखी पड़ा है, अंधेरे में डूबा है। वो तो भला मनाओ कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। आश, जैसे मोमबत्तियां संभाली जैसे रिश्ते को भी संभाल लिया होता। ओ हेलो, ये रिश्ते संभालने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। ये 12 साल तक रिश्ता मैंने ही संभाल के रखा था। तुम्हारे भरोसे होता ना तो ये रिश्ता फरिश्ता बन के उड़ गया होता। बड़े आए हैं रिश्ते संभालने वाले। और ये रिश्ता कोई सामान नहीं है जो संभाल के अलमारी पे रख दो, फिर 1 साल के बाद आओ और खोलो, जस का तस मिलेगा। और ये रिश्ते संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे घर को संभालती रही, रिश्तेदारों को संभालती रही, परिवार को संभालती रही, तुमको संभालती रही, बनियान चड्डी जूते। अरे एक मिनट, बनियान चड्डी तक कहाँ चली गई यार? इतने से स्पेस में कितना बोल जाती है? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना खा लो, बता दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिनर में साथ लेके आई हूँ। तुम मोमबत्तियां दिखाओ। पहले क्यों नहीं बताया? देख रही थी कि तुमने क्या किया है। अब कैंडल तो रख दो कि कैंडल मार्च निकालने का इरादा है। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? रूठने की आदत अभी तक नहीं गई। खुद ही गलतियां करता है, खुद ही रूठ जाता है। बस मनाते रहो। इंसान ना होगे त्योहार हो गए, मनाते रहो, मनाते थोड़ा जोर से बोलो। अब लगता है आँख के साथ साथ तुम्हारे कान का नंबर भी बढ़ गया। अरे बस करो ना यार, जब से आए कमेंट पे कमेंट किए जा रही हो। माना कि थोड़ा लापरवाह हूं, प्लानिंग करके कुछ नहीं करता, शादी भी प्लानिंग करके नहीं करता। पापा ने कहा शादी करो, शादी करी। तुम शादी के बाद से कमेंट करती, और इसीलिए तुम्हारी सादत की वजह से तुमसे दूर भागता रहा हूं, और यहाँ भी आना नहीं चाहता। कोल्ड पाउडर नहीं होता तो झांकने नहीं आता यार। माना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच, लेकिन इसका क्या मतलब है सुनीता? That's enough. काश तुम मेरे इस कमेंट के पीछे के फीलिंग को समझ पाते। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ कहना चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने कुछ कहा? मैंने भी ठीक वैसे ही कुछ नहीं कहा जैसे तुमने कुछ नहीं कहा। चलो छोड़ो अनिल, ये तो तुम्हारी पसंद का मैं खाना लेके आई हूँ। आलू मटर की सब्जी और फूल है। चलो। मुझे भूख नहीं, तुम खा। निकाल के रख रही हूँ, जब ठंडा हो जाए तब खा लेना। मतलब? दिमाग ठंडा हो जाए। जो किसी की केयर करता है ना, तकलीफ दूसरे को मिलती है। तुम अपना मोबाइल यहाँ छोड़ करके मेरा मोबाइल लेके चले गए। क्या हुआ? अपना मोबाइल यहाँ छोड़ करके मेरा मोबाइल लेके चले गए। वही मैं बोलूँ, पूरी रात अलार्म क्यों बजता?
चलो अलग अलग सुनो। जागना पड़ता है सुबह सुबह। अरे सुनो, एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम मुझे हो रही है। फिर शुरू मत करना। अंत कर चुकी हूँ। अब मैंने क्या किया? शर्म नहीं है? पूरा का पूरा डिनर तुम अकेले सफर कर गए और मैं रात भर पेट में मेरे चूल्हे को मुड़ाते रहे। अरे क्या बात कर रही हो यार, भगवान से डरो। तुम्हारा डिनर बढ़िया पैक करके फ्रिज में रख दिया। कहाँ रख दिया था तुम? फ्रिज। अच्छा ये लाइट कब से कटी है? साल भर से। और फ्रिज साल भर से। मतलब लाइट कटी हुई है, फ्रिज बंद पड़ा है, उस बदबूदार साड़ी में फ्रिज में तुमने मेरा डिनर रख दिया है और एक तेजी। यस आई एम क्रेजी मैडम, सॉरी। भूल गया था, मैं बिजली के बिल जमा कर दूँ। तो जाओ जाकर बिल जमा कर दो। वही तो प्रॉब्लम हो गई है। क्या बिजली का बिल? नहीं यार, 1 साल का बिल है, बहुत ज्यादा है। कैश है नहीं मेरे पास और एटीएम कार्ड पता नहीं कैसे पीछे की जेब में तो टूट गया है। अरे तो चेक से जमा कर दो ना। चेकबुक लेके आया हूँ यहाँ। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से जमा कर सुनीता, दो। ये ऑनलाइन ऑनलाइन अपने से होता नहीं, वरना ये सब ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मिस्टर अरुण गौतम वहीं के वहीं हैं। मतलब लोग साइकिल से रॉकेट पे पहुँच गए, चंद्रयान 3 पे चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पे तीसरी बार लैंड कर गया। पर मिस्टर अरुण गौतम के पास जो 1 लाख का मोबाइल है, एक ही काम में आता है, इंस्टाग्राम के रील बनाने में। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तुम जलती हो दरअसल, मेरे फॉलोअर से जलती हो। ओह। हाँ, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे 2000, तो जलन होगी। ओ हेलो, 2000 नहीं है, 2063। 63 तो ऐसे बता रही जैसे मिलियंस में है। अच्छा तुम मेरी रील्स देखते हो क्या? हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ। पर लाइक और कमेंट तो कभी नहीं। लाइक और कमेंट करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये क्या बात है, पता चल अच्छा जाएगा? कैश दे दो कुछ, जाना चाहिए। कैश नहीं, मैं कार्ड देती हूँ। ये कार्ड मेरा तुम सही सलामत वापस दिलाना। सही सलामत मतलब लास्ट टाइम तुम लेके गए थे ना कार्ड पैसे निकालने के लिए, हाँ तो पैसे निकाल के लाया था, और कार्ड एटीएम में छोड़ा है। एटीएम में भूल गया, सॉरी। अच्छा इसका पासवर्ड क्या है? बोल गए तो टाइम। अपनी नई मुसीबत पहले क्या? तुम्हें याद है कि भूल गए? अरे वाह, कैसी बात कर रहे हैं? पासवर्ड कोई भूल सकता है क्या? बड़ा प्यारा सा पासवर्ड था, बड़ा खूबसूरत था। यार नाम का पता नहीं, याद नहीं आ रहा है तो बता दो। याद आ रहा है, चल दिया है रास्ते में, आ रहा है। हाँ याद आ गया। इतना भी लापरवाह मत समझा करो यार। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी हो या मेरी हो? बहुत फर्क पड़ता है। 74 92। सीधे 10 साल कम। अच्छा ठीक, चलो चलो जाओ। और ये तुम शर्ट ही करके क्यों पहनते हो? तुमको पता है ना ढोल की जैसे टोन बाहर। अरे यार टोन मत बोलो, वो भी ढोलकी जैसी टोन, ये क्या होता है यार? टमी बोलो, टमी, इंग्लिश में टमी बोलो, टमी अच्छा लगता है। और टमी बोलने से लगता है टोन अंदर चली जाएगी। अंदर नहीं चले जाएगी, साउंड तो अच्छा आता है ना, टोन कितना गंदा साउंड आता है। ठीक वैसे जैसे हम बोलते हैं ना, ओ शिट, अच्छा लगता है। उसी की जगह अगर हम बोलते हैं ओ टट्टी, कैसा लगेगा? कुछ गाना सामान मत दे दो लिस्ट में। हाँ, ये कितने महीनों का है? साल भर? ये कितने महीनों का है? ये 1 महीने का। तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ 1 महीने के लिए आए। सॉरी, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो पति पत्नी है ना।
सुनीता, आप मेरी डायरी में देखा था। वैसे भी किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। पता नहीं उसने क्या लिखा है उसमें। प्लीज रख दो उसे। हम जिंदगी को जैसा समझते हैं, दरअसल जिंदगी वैसी होती नहीं। जिंदगी हमेशा वैसी होती है जैसा हम उसे समझ नहीं पाते। जिंदगी का यही रहस्य है और इसी रहस्य में जिंदगी है। अरुण, क्या तुम मुझे समझ पाए या फिर मैं तुम्हें समझ पाई या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए? फिर ये समझना किसे कहते हैं? एक दूसरे की आदतों को समझकर खामोश रहना, शायद समझना इसे कहते हैं। एक दूसरे की आदतों को कबूल कर लेना, शायद समझना इसे कहते हैं। या आपस में मौन समझौता कर लेना, शायद समझना इसे कहते हैं। या अपनी ही धूरी और परिधि में तन्हा जीवन जीना, समझना इसे कहते हैं। क्या एक दूसरे को जाने बिना, एक दूसरे को समझे बिना एक दूसरे के साथ जिंदगी जी जा सकती है? जैसे कि दो यात्री यात्रा कर रहे हों बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे। अरुण, जिंदगी कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसे सॉल्व कर लो तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। जिंदगी एक कविता है, रहस्यमयी घाटियों की कविता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं। ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने 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 बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे। ये आखिर अंधेरा कब खत्म होगा? कल हो गया। आज लाइट बिल जमा करने के बाद क्यों नहीं हुआ? अरे यार, सरकारी काम है, गया तो था। उन लोगों ने कहा कि स्टाफ छुट्टी भी गया, कल आएगा, कल हो जाएगा। और तुम चले आए? नहीं, मुझे वहां भूख हड़ताल में बैठ जाना चाहिए कि जब तक मेरे घर की लाइट नहीं आएगी भाई साहब यहाँ से हिलूंगा नहीं। मेरे में कुछ दिखता भी नहीं है, ऊपर से आप भी नहीं काम कर रहे। अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। अब क्या हुआ? एक मिनट। इसकी क्या जरूरत है? कहेंगे देखो, जरूरत समझ में आएगी। ओह, नॉट बैड। थैंक यू बोलो यार। थैंक यू। वैसे तुम देख क्या रही हो ये? ये सामान की लिस्ट है। अभी कौन सा सामान बचा है? लिस्ट दी होती इतनी लंबी, सब ले तो आया हूँ। अरे ये वो सामान की लिस्ट नहीं है, हाँ, ये वो सामान की लिस्ट है। अरे जब हम लोग यहाँ से गए थे तो अपने अपने सामान कहाँ लेके गए थे? सारा सामान तो हमारे यही छूट गया था। इस बार मैं पूरी लिस्ट बना के लेके आई थी। अरुण, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या फैसला किया, पर मैंने ये फैसला किया है कि मेरा कोई भी सामान तुम्हारे पास ना रहे और ना ही तुम्हारा कोई सामान मेरे पास रहे। ये चश्मा भी तुम्हारा है। जब मैं यहाँ से जाऊंगी चश्मा तुम्हें वापस करके ले जाऊंगी। सुनीता, वो सामान ना मेरा है ना तुम्हारा है, वो हमारा है। उसका क्या? उसे मैं भूलना चाहूंगी। तुम चाहो तो रख सकते हो। ये तस्वीर जिसमें हम दोनों हैं। उसे प्रेम से आजादी दे दी मुझे। अच्छा,
हम अपने रिश्ते को नई दिशा दे सकते हैं, अंग दे सकते हैं, उड़ान दे सकते हैं, नया आसमान दे सकते हैं। हमारे रिश्ते के लिए यही सही होगा अर्जुन। नहीं, तुमने फैसला कर लिया तो यही सही है। क्यों? तुम फैसला करके नहीं आए? मैंने कहा ना, मैं प्लानिंग के साथ कुछ नहीं है। जो हो रहा है उसके साथ होने की कोशिश करता हूँ, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। बिना अपनी आदतों में बदलाव लाए? यस, बिना अपनी आदतों में बदलाव है, क्योंकि आदतें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है, जिसको तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। और 12 साल तक मेरी इन्हीं आदतों में अटैक करती रही। एक मिनट, तुम्हारे पास कोई लिस्ट है ना सामान की? है? मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है सामान, ना मेरा कोई सामान यहाँ पर है, ना मुझे याद है, और ना मुझे लेके जाना है। तुम सब ले जाओ, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहो वो करो। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, बस कोशिश कर रहा हूं कि कहीं हमारे संबंधों का कोई सही सुर हो जाए। ये संबंध बेसुरा है अर्जुन, इसका कोई सुर नहीं लग सकता। ओके, और तुम कोशिश भी मत करो, तुम बस फैसला करो कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ओके, अगली। चलो, हम दोनों किसी एक बात पे अग्री तो हुए। अगली होना पड़ेगा ना, बिना अगली हुए मिसमैच रिलेशन का एंड नहीं हो सकता। सुनीता, मेरी जूठी, मेरा जूठा कैसे वापस कर? बुरा लगा ना? हर चीज वापस नहीं की जा सकती, कहीं कुछ हमारे भीतर रह जाता है, उसके साथ या तो जीते हैं हम या रोज मरते हैं। अरे कितनी बार आया, कभी भी फोन मत कर दिया करो फालतू में, रखो फोन। तस्वीर नहीं, मैं तुम दोनों की जिंदगी का हिस्सा। इस हिस्से को तुम दोनों ने कई बार अपने अपने मन की दीवार पर सजाया है, संवारा है, और सहेज कर इतने वर्षों तक अपने दिल से लगाए रखा है। और आज अचानक मुझसे अलग होना चाहते हो, मेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हो। याद रखना, मुझे मिटाना जैसे खुद को मिटाने जैसा होगा। एक खाली पल मिल जाएगा जिसे भूलना संभव नहीं होगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो मुझे मिटा सकते हो, क्योंकि मैं कागज और रंगों से बना हुआ, और जो तुम्हारे भीतर मेरा जुड़वा है उसे भला कैसे मिटाओगे? उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो भावना और एहसास है।
मुझे तो मिटा कर भी मिटा नहीं सकते। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। हाँ, मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। रात को क्या कर रात को जगी हुई हो? दरअसल नहीं, मुझे कॉफी पीने का मन किया तो मैंने सोचा चलो कॉफी पी। अरे मगर रात को कॉफी चाय पीने के लिए तो मुझे ही मना करती थी। इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ है हमारा। आज खुद ही सच्चाई ये है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो कॉफी पी के समय पास करते हैं। तुम क्या पीछे क्या छुपा रही? ये हमारी तस्वीर है, सोच रही थी यही छोड़ दिया। सॉरी यार, सिगरेट वाली बात झूठी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। नो सॉरी अरुण, आई थिंक यू आर राइट। किस बात की? मैंने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा और मेरी सारी सोच इसी एक बात पे आके रुक जाती है कि इस रिश्ते में कुछ रह जाएगा, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रह जाएगा और तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास रह जाएगा, जिसे हम दोनों कभी एक दूसरे को वापस नहीं कर पाएंगे। जो हमने एक दूसरे के साथ साझा किया है वो भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल। तुम किसी के साथ रिलेशन में चल भूल के क्या देखा? मन में आया पूछ लिया भाई। You are such a duffer ना। अब इसमें डफर वाली कौन सी बात? तुम्हें कुछ मानवीय संबंधों की समझ भी है? बस सिर्फ सिविल इंजीनियर की तरह सोचते हो, बस ईंटा बालू पत्थर मिट्टी गिट्टी कंकड़ सब कुछ मिलाया और जिंदगी का घोल बन गया। मिस्टर अरुण, तुम दूसरों के घर डुप्लेक्स बनाने में व्यस्त रहे पर अपने घर में समय नहीं बिता पाए। ये घर तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहा और आज भी इंतजार कर रहा है। आज भी मुझे लगता है तुम इस घर में हो करके भी कहीं और हो। यही वजह है कि आज हम अपने ही घर में आमने सामने डिवोर्स के लिए खड़े हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ? मैं किसी के साथ रिलेशन में होती ना, उसकी याद में गहरी नींद में सो रही होती, यहाँ बैठ के कॉफी नहीं पी रही होती। अरे गलत बात। जब कोई किसी के साथ रिलेशन में होता तो नींद उड़ जाती है। अच्छी बोला, वो एक शेर है ना कि सुना है लोगों की इश्क में नींद उड़ जाती है। कोई कम वक्त हमसे भी तो इश्क करे, हमें नींद बहुत आती है। स्टॉप जोकिंग अरुण और ये सिगरेट पीना बंद करो। अब सिगरेट से क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम भी पीती हो। मेरी बातों को सिगरेट के धुएं में मत उड़ाओ। ओके, आई एक्सेप्ट योर, ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। मगर मुझे ऐसा बनने में मजबूर किसने किया? एक बात भूल जाओ, तुमने जिंदगी में हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश कभी नहीं की। और मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश कभी नहीं की। और आज भी लगता है कि हम अलग होकर भी अलग नहीं हो पाएंगे। ये रिश्ता टूट कर भी नहीं टूट सकता, क्योंकि कुछ चीजें टूटने के बाद भी जिंदा बच जाती हैं। मुझे टुकड़ों में जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी जैसी है वैसी दे सकते हो। मैं अपने आप को बदल नहीं सकता और झूठा वादा भी नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को और मार करके इस रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकती। तो फिर इस रिश्ते में 30 दिन क्यों बर्बाद किया जाए? वो हमें करना होगा, क्यों? नहीं तो जज हमारा डिवोर्स नहीं होने अरे देगा। भाड़ में जाए।
मेरी जिंदगी डिपेंड नहीं किसी के ऊपर, कोई जज कोई वकील किसी के ऊपर नहीं। मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा और फैसला मैंने कर लिया। इस रिश्ते में 30 दिन तो 30 मिनट 30 सेकंड भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कल सुबह अपना सारा पेंडिंग काम तक पूरा करके जाऊंगा। तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है तो करो, रहो आराम से। मैं मिनट नहीं। अभी तक पुलिस चालू नहीं हो रहा है। आयरन, 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 आयरन। सुबह सुबह कहाँ चला गया? उसे बिना बताए कहीं नहीं जाता था। कहीं सच में तो नहीं चला गया? मैं क्या करूंगी? नहीं अरुण, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें कोर्ट से ऑर्डर हुआ था कि 1 साल 1 महीना साथ में रहना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अरुण? कम से कम 1 महीना तो साथ में रह सकते थे ना। कोई मैसेज नहीं। फोन करके देखती हूँ। ये देखो, गया तो फोन यही छोड़ कर। अब कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ? अब बस इंतजार करते रहो। मैं नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा। मैं बस तुमको टेंशन देता रहूंगा। लेकिन मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? उसकी जिंदगी है, वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। मैं भी जा सकती हूँ। मैं ही क्यों यहाँ बैठ के उसका इंतजार करूँ? मैं भी आ जाऊंगी। आज मैं जुहू बीच जाऊंगी। अन्ना का डोसा खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, चाय पीऊंगी। इसके बाद अकेले मूवी देखने जाऊंगी। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। चल सुनीता, ये साला डिवोर्स के चक्कर में ना अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई हूँ। ATM से पैसे निकालने पड़ेंगे। ATM तो ये लेके चला गया। अब मैं क्या करूंगी? बैग में सिर्फ 50 रुपए, ऑटो का किराया ही 200 रुपए हो जाएगा जुहू बीच का। बस सुनीता, कुछ नहीं करना, बैठ के इंतजार करो। लाइट वाइट सेट हो अरे अभी नमस्ते ये क्या तरीका है? आप लोग कभी भी ऐसे दूसरे चले आते हैं। क्या कर रहे हो? ये स्टाइल हम तो ऐसे ढूंढते आते हैं। कौन हो गया? अभी जो धन्यवाद से फोन आया था। नहीं, ये बस मैं घर गया। मैं अपनी वाइफ को बताया, मतलब तुम्हारे घर में क्या नाम खुश होगी मेरी बहन। मैं क्या खा और कहीं नाम आ गई उनका भी। मैं तुम्हारा भी मैं तो मैं बता रही थी कि वो मस्जिद की किसी नहीं बसती है। मैं तो हमारा खलीलाबाद में घंटा घर है ना, हाँ। उसके पीछे जहाँ मेला लगता है। शंकर जी शंकर जी, हाँ शंकर जी। मेरी भाई ने कितना दिल चढ़ाया वो जो मिला एक बार तुम उनके साथ गए दिल चढ़ाया वहाँ। अरे भाई साहब, मैं भी उन्हीं शंकर जी में जल चढ़ाती थी और शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए कि मेरी शादी हो गई शंकर जी से। शंकर जी मेरे भाई गायब हो गए। पता नहीं कहाँ है। मिस्टर अरुण गायब है। इसके पहले भी गायब हो गए। हाँ, वो अक्सर गायब हो जाया करते थे।
अक्सर गायब हो जाया करते हैं, अक्सर गायब। और दिन में या रात में? Shut up! कभी दिन में कभी रात में। ज्यादा दिन में या ज्यादा रात? ज्यादा रात में। ओ ज्यादा रात। और जाते हैं तो लौटते कब है? आधी रात के बाद या फिर दूसरे दिन या 2-3 दिन के बाद। देखो मैं नतीजे वालों से अभी तक मुझे आपकी चीज हो सकता हाँ, लेकिन अब मैं श्योर हूँ आप शक है मुझे पर? शक तो है। शक है, शक है। पर अभी तक मैंने कभी ना रंगे हाथों पकड़ा नहीं है। आप इन बातों को कहा जानती हैं? बहुत शातिर होते हैं ये, एक हाथ से गुणा करते हैं दूसरे हाथ को पता नहीं। बात खलीलाबाद ताबूत से ताबूत निकाल के कहता है निश्चित तौर, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को भी शक्ल दिखाना है कि नहीं? ओके अरे भाई साहब, चाय नाश्ता तो करते जाइए, बैठिए। बाबू जी कसम कोर्ट की, इस घर में नाश्ता चाय पानी उसी दिन होगा जिस दिन सबूत लेकर आऊंगा। आप हस्बैंड वाइफ दोनों को तलाक कराऊंगा, क्योंकि बात खलीलाबाद की है। हेलो हेलो, हेलो कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन? मैं अरुण। अर्जुन, तुम ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बिना बताए? तुम्हें कुछ समझ में आता है मैं कितनी परेशान थी? और आज तक मैं कभी गई हूँ ऐसे बिना बताए? कम से कम 1 महीने जब तक है तब तक तो तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना। और ये फोन जब तुम्हारे यहाँ छोड़ गया तो तुम किसके फोन से बात कर रहे हो? अरे मेरा दोस्त है ना भावनी, वो मिल गया था मार्केट में, उसके फोन से फोन कर रहा हूँ। पर इसमें किसी बिजली रानी का नंबर आ गया। ये बिजली रानी के पास कहाँ चले गए थे सवेरे सवेरे? अरे यार, उसने अपनी पत्नी का नंबर बिजली रानी के नाम से फीड कर रखा है। मैं किसी बिजली रानी को थोड़ी जानता हूँ। पत्नी का नंबर बिजली रानी के नाम से। खैर मुझे क्या, चलो तुम क्यों फोन क्यों किया मैं तुमने? मैंने इसलिए फोन किया था कि लंच मत बनाना, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो बाय। अजीब इंसान है, रात में कहता कुछ और है, दिन में करता कुछ और है। कभी कभी तो लगता है ना कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। कभी कभी लगता है ना इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कि आखिर मुझसे चाहता क्या है? इतना प्यार, इतना डिवोर्स लेने की बात। अर्जुन, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या चाहते हो मुझसे? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी सच में। हेलो, अरे अरुण, तुझा वेळ आहेस काय रे? पाण्याची लाईन चालू करून तू कामाला गेलास, माझ्या घरात सगळं पाणी 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 झालं. थांब, आता मी तुझी लाईनच कट करून टाकते. ठीक केलं ना? हाँ आंटी, आपने बिल्कुल ठीक किया। इस दफर के साथ यही होना चाहिए। क्या हुआ? किसके साथ क्या होना चाहिए? तुम्हारी मराठी आंटी ने उन्हें क्या किया? पानी काट दिया। क्यों? तुम पानी खींचने वाला मोटर खुला छोड़ के चले आए थे ना। एक्चुअली मैं बताऊं सर क्या बात है। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम ये बताओ लंच लेके आए हो कि नहीं? अरे बढ़िया डोसा पैक करवा के ला रहा। अरे वाह, ग्रेट। कहाँ है? पूरी बात तो सुना था। गाड़ी सुना, कुत्ता थैली में झपट्टा मार के ले। और तुम देखते रह गए। अरे नहीं, मैं तो जैकी शायद हूँ। मैं तो हवा में डोसा खींच के तुम्हारे सामने ले आता। अजीब बात कर रही है। ओके, अब मैं क्या करूंगी ये बताओ। अरे ये कौन सी राष्ट्रीय समस्या हो गई है?
तो चल के रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। मेरा मूड नहीं है। तो क्या करोगी? मैंने दाल बना लिया है, रोटी तुम बना लो। और इसके बाद अब मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है। मुझे भी तुमसे साफ साफ बात करनी है। कोई गंदी बात नहीं। तुम चाहते क्या मुझसे? वही जो तुम चाहते। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी कंफ्यूज। तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो या नहीं? मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता, खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। एक बात तय करो ना। तुम ही तय करो। मैं 27 दिन के बाद 27 दिन के बाद क्या बदलने वाला है सुनील? दुनिया इधर जुदा हो जाएगी क्या 27 दिन में? कुछ नहीं बदलेगा, हम जैसे वैसे ही रहेंगे। बस अरे थोड़ी देर अरे रहेंगे। अरे तुम हमेशा से भागते रहे हो, आज फिर से भाग रहे हो, भगोड़ा कहीं का। भगोड़ा वगोड़ा मत बोलना सुनीता मुझे। भाग नहीं रहा, बस तुमसे और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। हाँ, टॉर्चर करना जानते हो। सच्चाई तो ये है कि तुम इस संबंध को लटका के रखना चाहते हो ताकि मैं स्वतंत्र न रहूं। तुम्हारे नाम के बाद ही मेरा नाम आए। अरे कुछ भी मत बोलो यार, एक मिनट। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, ये बात बोल दी तो एक बड़ी बात मिस करो। जितना सामान अंदर पड़ा है सब तुम्हारा है। यहाँ हॉल में जितना सब कुछ है, फ्रिज, टीवी, एसी, सब तुम ले जाओ, पूरा सामान समेट के ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अरे वसीयत की देखो, अपनी कमाई का सिर्फ 25% अपने पास रखा है, बाकी सब तुम्हारे नाम का। खुश? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बैठ रहे 2 मिनट बुरा लगता है? अंदर कहीं चुभता है ना कुछ। ये चुभन तब और बढ़ जाती है जब सामने वाला हमें समझने को तैयार नहीं, जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी साझा की, सुख दुख शेयर किया, वही वो हमें नहीं समझ पा रहा जो वास्तव में है। तब ये तकलीफ और बढ़ती है और वही तकलीफ तुम्हें इस वक्त हो रही है क्योंकि जो तुम हो वो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, पर ये वसीयत नहीं बदलेगी सुनीता। ये रिश्ता रहे न रहे किसी का पाप नहीं बदल सकता। यही हुआ है। मुझे अब कुछ और नहीं सुनना पड़ेगा। कहाँ जा रही हूँ? सुनना पड़ेगा। जब से आई हो एक ही बात की रट लगाई, मेरा सामान छूट गया था, मुझे ये ले जाना, मैं लिस्ट बना के लाई, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है सुनीता? तुम्हारी स्लाइड के पीछे की मंशा में नहीं समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं। तुम डरा रही हो मुझे। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जीऊंगा तुम्हारे बगैर नहीं, तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा मेरे अंदर है। उसे मुझसे कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई जज नहीं छीन सकता। वो मेरा अपना है। मेरी बात खत्म हो गई? जाना चाहो? यही वो है। तुम जी सकते हो, मैं भी जी सकती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 1 सालों में ना तो तुम जिए हो न मैं जी पाई हूँ। हम दोनों ने सिर्फ जिंदगी काटी है। ये जो सच्चाई तुम बता रहे हो उसमें कितना सच है कितना सच नहीं है। तुम्हें याद है हमारा डिवोर्स किस बात को लेकर होने वाला है? हम एक दूसरे के लिए मिसमैच नहीं थे, मिसमैच हो गए, एक अप्रिय घटना हो गए। तुम मुझसे भागते रहे, मैं तुमसे भागती रही। सच्चाई यही है ना? हाँ, यही सच है। पर ये बताओ कि हम दोनों 1 साल अलग अलग रहने के बाद यहाँ क्या करने आए थे? 1 साल रह के समय काटने आए हैं या फिर अपने आप को दोबारा से उस रिश्ते में देखने आए हैं? एक्चुअली हम अंधेरे और रोशनी के बीच खड़े हैं। हम कंफ्यूज हैं। यही कंफ्यूजन मुझे हो रहा है। ना मैं इस रिश्ते के बगैर रह सकती हूँ, ना इस रिश्ते में रह सकती हूँ। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब अकेली होती हूँ तो फिर वही सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुमसे दूर हूँ। वजह वही है, कंफ्यूज। हर बात की वजह होनी चाहिए। बिना वजह हम अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकते। यानी हम अपने रिश्ते की कोई वजह न खोजे। आज तक हर बात की वजह खोजते आए हैं, और वही बातें हमें यहाँ तक ले आई। रिश्ता बिना वजह कैसे हो सकता है? रिश्ते भी वजह ही होते हैं अर्जुन। वजह तो हम खोज लेते हैं। हम व्यापारी हैं ना, व्यापारी की तरह रिश्तों की नाप तौल करने लग जाते हैं। क्या मिला क्या नहीं मिला, जो मिला उसे भूल जाते हैं, और जो नहीं मिला उसे पकड़ कर रिश्तों की पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं। और इसी पोस्टमार्टम का परिणाम है कि हम अपने घर में ऐसे करें। तुम शायद सही है। इंसान को जो मिलता है उसके कदर नहीं रहना, जो नहीं मिलता उसके पीछे भागता है। अपनी आदतों को सुधारने बजाय दूसरों की आदतों और गलतियों पर ध्यान देता है। सुनीता, हम इस घर में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते मिलते बिछड़ भी सकते, हो सकता है एक दिन मिल भी जाए।
रिश्तों को ऐसे भी खोजा जा सकता है, ऐसे भी पाया जा सकता है। रिश्ता एक संभावना है और डिवोर्स और संभावना की बात है। तुम मेरी गलतियां संभाल लेना। जस्ट आपसे कह देंगे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे लेना है, तुम क्या कहोगे? मैं भी कह दूंगी कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जिसे मुझे तुमसे लेना है। उसको ऐसे में डिवोर्स नहीं समझना जस्ट आप हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। भाड़ में जाए हम ऐसे ही चलते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, ठीक? दूर दूर से आस पास से भाभी जी आइए, सारा इंतजाम हो गया। पेपर दे, तलाक तो तय है, देखना किधर है भाभी जी। लो आग क्यों चाय समोसा जो कहेगी सब खाएंगे हम। भाभी जी, भाभी जी, बस बस, भाभी जी भाग गई, भाग गई? भाग गई, भाभी जी भाग गई? भाग गई। क्या मुझे ये उम्मीद थी थी भाभी जी से? खलीलाबाद के लोग ऐसे तो नहीं होते हैं। हाँ? एक सुनो, उस आदमी को मुझे पूरा डाउट है कि उसका चक्कर तो कहीं था, साथ साथ तो भाग नहीं सकते थे। भाभी जी भी भाभी जी के चक्कर तो साथ नहीं, बड़ी गंदा आदमी है। टेंशन मुझे ये हो रहा है कि मैं अपनी वाइफ को क्या कराऊं। वो कह रही थी कि जल्दी देखिए उनको मिलवाइए, बहन से मिलना। और दूसरा कोर्ट में जाने क्या कहूँगा, जज साहब से क्या बताऊंगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। बस हाँ, बस, क्या काम रहा अब तो है? नाटक खत्म हो गया है। खत्म हो गया। चलो फालतू में डायलॉग बोलते थे। मिलता हूँ टेस्ट को निकल जाऊँगा वही। अच्छा हाँ वही मैं बोला उनसे अभी आज बात ये नहीं बोले कि हम जा रहे हैं, टेस्ट को निकल टेस्ट को चलिए। तुम भी कर दिया बहुत पहले बगली में लेकिन बहुत भीड़ हो गया। आप कौन हो? मैं आपकी दुआ बहुत अच्छा लगा। एक हाँ,